जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद मैथ्स, चार्ट्स, मुश्किल फॉर्मूले, है ना? लेकिन क्या हो अगर दौलत बनाने का असली राज इन सब में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा हो? चलिए आज पैसे के मनोविज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई नंबरों में अच्छा है तो वो पैसे के मामले में भी अच्छा होगा, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा अलग है। जी हाँ, ये सब कुछ जुड़ा है लालच, डर, आत्मविश्वास और हमारी अपनी सोच से। ये इस बारे में है कि हम मुश्किल में कैसे फैसले लेते हैं और दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। और बस यही एक चीज है जो पैसे के पूरे खेल को इतना पेचीदा बना देती है। चलिए इस बात को समझने के लिए ना किसी थ्योरी की नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जिनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। तो एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक बिल्कुल आम चौकीदार, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। मतलब कागज पर देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं था कि कौन ज्यादा सफल होगा। तो जरा सोचिए, एक आम चौकीदार या फिर वॉल स्ट्रीट का वो दिग्गज, इन दोनों में से आखिर में ज्यादा अमीर कौन निकला? जवाब यकीन मानिए आपको चौंका देगा। रिचर्ड फुस्कोन, वो शख्स जिसके पास सारी डिग्रियां थीं, सारा अनुभव था, वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दिवालिया हो गए। उन्होंने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया था कि जब बाजार गिरा तो वो अपना सब कुछ गवा बैठे। और रोनाल्ड रीड, जब 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ तो पता चला कि उन्होंने अपने पीछे $8 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ी है। कैसे? बस अपनी थोड़ी थोड़ी कमाई को अच्छी ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया और फिर दशकों तक उसे छुआ तक नहीं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इंसान जिसके पास कोई फाइनेंस की ट्रेनिंग नहीं थी, वो उस खेल के एक्सपर्ट से इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गया? जवाब पैसों में नहीं, हमारे व्यवहार में छिपा है। तो ये हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है दो ऐसी ताकतों को समझने से जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, किस्मत और जोखिम। क्योंकि देखिए, वित्तीय सफलता हमेशा सिर्फ आपकी होशियारी या मेहनत का नतीजा नहीं होती। हमारी फितरत ही कुछ ऐसी है ना? जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता है ये हमारी मेहनत है, और जब कोई दूसरा असफल होता है तो हम सोचते हैं कि जरूर उसने कोई गलती की होगी। लेकिन इस पूरी सोच में हम अक्सर किस्मत और जोखिम की असली ताकत को भूल जाते हैं। तो यहां असली सबक क्या है? विनम्रता। जब कामयाबी मिले तो याद रखें कि शायद किस्मत भी मेहरबान थी, और जब किसी को मुश्किल में देखें तो ये समझें कि हो सकता है वो बस खराब किस्मत का शिकार हुआ हो। रोनाल्ड रीड किस्मत को तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो एक चीज कंट्रोल कर सकते थे, अपना समय और अपना धैर्य। और यहीं पर छिपा है उनका सबसे बड़ा हथियार, कंपाउंडिंग का जादू। देखिए, कंपाउंडिंग का जो जादू है ना, वो शुरू में बहुत धीरे धीरे काम करता है। पहले कुछ साल तो लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है इसका असर एक स्नोबॉल की तरह होता है जो पहाड़ से लुढ़क रहा हो। छोटा सा शुरू होता है और फिर विशाल हो जाता है। असली खेल कुछ सालों का नहीं, दशकों का है। और यही तो रोनाल्ड रीड की पूरी रणनीति थी। उनका मकसद सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना था ही नहीं, उनका मकसद था एक ठीक ठाक रिटर्न कमाना जिसे वो सालों साल, दशकों तक बनाए रख सकें। यही सब्र उनकी असली ताकत थी। तो ठीक है, कंपाउंडिंग और सब्र से दौलत तो बनाई जा सकती है, लेकिन उसे संभाल के रखना वो एक बिल्कुल ही अलग खेल है, और उसके नियम भी बिल्कुल अलग हैं। सोचिए, अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, पॉजिटिव सोचना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो कमाया है वो एक झटके में जा भी सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अटैक मोड से डिफेंसिव मोड में आ गए हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बस इतना काफी है कहना सीख लेना। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ जाती हैं। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अमीर बने रहने का राज बस इसी जाल में फंसने से बचना है। लेकिन ये सारी बातें ये हमें एक बहुत गहरे, एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? हम पैसा चाहते ही क्यों हैं? पैसे की असली कीमत आखिर है क्या? ज्यादातर लोग ना इसी रास्ते पर चलते हैं। उन्हें लगता है कि और पैसा कमाओ, उससे बड़ी बड़ी चीजें खरीदो, फिर लोग इज्जत करेंगे और तब जाकर खुशी मिलेगी।
लेकिन ये तो एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा। तो फिर असली दौलत क्या है? पैसे की असली कीमत महंगी चीजें नहीं हैं। दौलत का सबसे ऊंचा रूप है हर सुबह उठकर ये कह पाना, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। असली दौलत मतलब अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल होना, बस अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना। सुबह उठकर ये फैसला कर पाना कि आज का दिन कैसे बिताना है, किसके साथ बिताना है, यही वो आज़ादी है जो पैसा खरीद सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। तो ये पूरी बातचीत आकर सिर्फ एक सवाल पर खत्म होती है, किसी की भी खुशी के लिए, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। शायद यही वो सबसे ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ढूंढना है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।